मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। स्वागत है आप सबों का। आप देख रहे हैं रिहास। आज का विषय है नायिका प्रेम शास्त्र के अंतर्गत मुक्त नायिका कौन होती हैं। दर्शक मित्रों, मुक्त नायिका चुंबन को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मुक्त नायिका होती कौन है ना। मुक्त नायिका चुंबन को समझने के लिए सबसे पहले नायिका की मनोभूमि को समझना जरूरी है। यह वह नायिका हैं जो प्रेम में संकोच से ऊपर उठ चुकी हैं, जो अपनी इच्छा, आकर्षण और अनुराग को छिपाती नहीं, बल्कि सजग सहमति और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करती हैं। इस विषय का शास्त्रीय आधार हमें विशेष रूप से कामसूत्र से मिलता है, जिसमें वात्सायन ने रचा है। कामसूत्र केवल शारीरिक विधियों का ग्रंथ नहीं, बल्कि प्रेम, मनोविज्ञान, संबंध नीति और दाम्पत्य सौंदर्य का शास्त्र है। नायिका भेद भारतीय शास्त्रीय परंपरा में स्त्री के प्रेम स्वरूप को समझने का सबसे सूक्ष्म और गहन शास्त्र है। यह केवल स्त्री के प्रकार नहीं, बल्कि प्रेम की अवस्थाओं का मनोविज्ञान है। आइए जानते हैं मुक्त नायिका कौन होती हैं। मुक्त नायिका वह स्त्री होती है जो प्रेम में स्वतंत्र हो, संकोच या भय से मुक्त हो, जो अपने भाव और इच्छा को छिपाती नहीं, बल्कि प्रेम को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करती हैं। उसे स्वाधीन, निर्भीक और भावप्रधान नायिका माना गया है। अब आइए शुरू करते हैं नायिका भेद। मुख्य रूप से नायिका को 3 स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें से पहला नायिका भेद क्या है? स्वकीय नायिका, जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती हैं। विवाह में स्थित प्रेम गुण क्या है? स्थिर, समर्पित, विश्वासपूर्ण, लज्जायुक्त भाव, कर्तव्य प्लस प्रेम का संतुलन। दूसरा नायिका परकीय नायिका, जो किसी और के पति या प्रेमी से प्रेम करती। सामाजिक बंधनों के बाहर का प्रेम गुण, तीव्र भाव, भय और उत्कंठा, रहस्य और रोमांच, प्रेम में जोखिम भाव, वियोग और उत्कट प्रेम। तीसरा है सामान्य नायिका, साधारण, जो प्रेम को व्यवसाय या कला की तरह समझती हैं। शास्त्र में इसे सामान्य कहा गया है, न कि हीन। गुण, अनुभवशील, चतुर, भावनाओं का प्रदर्शन जानने वाली, पुरुष मनोविज्ञान में निपुण, भाव कौशल प्लस नियंत्रण। नायिका की भाव अवस्थाएं अष्ट नायिका हैं। तीनों प्रकार की नायिका आगे 8 भागों में विभक्त होती हैं। कौन कौन सा? वशक सज्जा, मिलन हेतु सज्जित। विरोहत कंठिता, प्रतीक्षा करती हुई। तीसरा स्वाधीन वर्तिका, जिसके अधीन नायक। चौथा कलहांतरिता, झगड़े से दुखी। पांचवा खंडिता, छल से आहत। छठा विप्रलब्धा, वचन भंग से पीड़ित। सातवां प्रेषित वर्तिका, प्रिय से दूर हो गया हो। आठवां अभिसारिका, स्वयं मिलने जाती हुई। शास्त्र का गूढ़ अर्थ। नायिका भेद का उद्देश्य स्त्री को वर्गीकृत करना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि प्रेम एक नहीं होता। प्रेम के 8 मनोवैज्ञानिक रूप होते हैं और हर मनुष्य जीवन में कभी न कभी इनमें से किसी एक अवस्था में अवश्य आता है। तांत्रिक व आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार तंत्र में नायिका वास्तव में कौन है? शक्ति का प्रतीक है। स्वकीय, स्थिर शक्ति जो गृहस्थ योग को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा परकीय, उग्र शक्ति जो तपस्या को रिप्रेजेंट करती है। तीसरा सामान्य, मुक्त शक्ति, अनुभव, अर्थात नायिका बाहरी स्त्री नहीं, अंततः साधक के अंतः शक्ति भी है। अगर एक वाक्य में नायिका भेद की सार को कही जाए तो नायिका भेद स्त्री का नहीं, प्रेम की चेतना का शास्त्र है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमश्चंडिकाय ओम।